जो अपने भीतर प्रवेश कर गया, एक बात समझ लेना कि वो सबके भीतर प्रवेश कर गया। ज्ञानी ही क्या जो जान न सके। प्यारी कहानी है। सारे शास्त्र एक तरफ और एक कहानी का निचोड़ एक तरफ। निर्मल सिंह ऑस्ट्रिया से पूछते हैं, सुखी वसै मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले। इसका गहरा रहस्य क्या है बाबा? बड़ा बहुमूल्य सूत्र है। सुखी वसै मस्कीनियां आप निवार तले, बड़े बड़े हंकारियां नानक गर्भ गले। श्री गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही ने मस्कीन का नाम सुखमनी साहब में 15वें श्लोक में ऐड किया था। साधारणतः हम अर्थ तो कर लेते हैं, गहरे रहस्यों का हमें पता नहीं होता। सबसे पहले जो समझने वाली बात है वो ये है कि अहंकार कोई विकार नहीं है। जैसे हम विकारों की श्रेणी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई विकार नहीं है और कोई पाप भी नहीं। चौंकना मत। तो अहंकार क्या है? अहंकार मात्र एक गलत फहमी है। इट्स ए मिसअंडरस्टैंडिंग, इट्स ए इल्यूजन। यह एक भ्रम है। पाप नहीं है, विकार भी नहीं है। ये एक बात अलग है कि इसके कारण सभी पापों का फल, दुख व्यक्ति को भोगना पड़ता है। सबसे पहले ये समझ लेना कि अहंकार को गाली गलौज मत करना। हम अक्सर कह देते हैं बड़ा अहंकार है। नहीं, अहंकार मात्र एक भ्रम है, जस्ट इल्यूजन। मात्र एक गलत फहमी हो गई। वो विकार भी नहीं है और वो पाप भी नहीं है। यह हटाया जा सकता है, क्योंकि जो गलत फहमी है वो दूर की जा सकती है। अहंकार कुछ ऐसा नहीं है जिसे दूर ना किया जा सके। अहंकार मात्र एक अंधेरे की तरह है जो दूर किया जा सकता है दीपक जला के। तो ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब से लिए गए शब्द हैं। सुखमनी साहब के 15वें श्लोक में श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसे जोड़ा था। कहानी है, इसके पीछे साखी है और वो साखी बड़ी प्यारी है और उस साखी के भीतर सभी धर्मशास्त्रों का निचोड़ आ गया है। जैसे सारे धर्मशास्त्र पढ़ लिए और वैसे ही इस साखी के भीतर गहरे रहस्यों में उतर गए। एक ही बात है, गुरु नानक देव के जीवन के साथ घटी हुई एक घटना। गुरु नानक देव भ्रमण पे बहुत रहते थे, बहुत भ्रमण करते थे।
तो एक बार भ्रमण करते करते रास्ते में तो किसी गरीब व्यक्ति के घर में ठहरे। वो व्यक्ति बहुत गरीब था, उसके पास खाने को भोजन भी नहीं था। तो जब उसने देखा कि गुरु साहब खुद उसके घर में पधार रहे हैं और उसके घर को पवित्र कर रहे हैं, तो वह खुश तो बहुत हुआ, लेकिन निराश भी हुआ। निराश इसलिए हुआ कि उसके पास गुरु साहब के मान सत्कार करने के लिए द्रव्य तो था ही नहीं, वरन भूख मिटाने के लिए भी भोजन भी नहीं था। इतनी गरीबी से युक्त वह व्यक्ति, और गुरु नानक देव उसके घर पहुंच जाते हैं। अक्सर संत ऐसा ही किया करता है। संत गरीब के घर रुकते हैं, कारण गरीब के खून से मेहनत की खुशबू आती है। अमीर चाहे कितने भी वस्त्र क्यों न पहन ले, कितने ही सुंदर देखने में वो ना हो, लेकिन उनकी तन बदन से निकली हुई बदबू वो कपड़े वो वस्त्र रोक नहीं पाते। संत पहचान ही जाते हैं इस व्यक्ति के भीतर से बदबू आ रही है। कितने ही वस्त्रों के लेयर तैयार कर ले, लेकिन अहंकार एक ऐसा बदबूदार है कि उसकी बदबू रोकी नहीं जा सकती। वस्त्र पहन लो, सुंदर वस्त्र पहन लो, कितने ही सुंदर पहन लो, आंखों को देखने में सुंदर लगेंगे और अज्ञानी व्यक्ति उससे मोहित हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी से कुछ छिपता नहीं। वो ज्ञानी ही क्या जिससे कुछ छिप गया, छिपता कुछ नहीं। ये बात अलग है कि वो प्रदर्शित न करे। अंतर के घट घट की जानत, घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। ज्ञानी कौन? ज्ञानी वो नहीं जो आपके प्रश्नों का जवाब समुचित ढंग से दे देता है, जिसमें व्याकरण की कोई अशुद्धि नहीं होती, जिसमें सटीक ज्ञान होता है अतीत का। उसे हम ज्ञानी समझते हैं, लेकिन ज्ञानी वो है नहीं। ज्ञानी वो जिसने सत्य को जान लिया, और जो अपने भीतर प्रवेश कर गया। इन शब्दों को थोड़ा इंटेंशनली समझने की चेष्टा करना। जो अपने भीतर प्रवेश कर गया, एक बात समझ लेना कि वो सबके भीतर प्रवेश कर गया। ज्ञानी ही क्या जो जान न सके। ज्ञानी जब चाहे झट से जाके देख सकता है कि क्या है, तकलीफ क्या है। मुझे रोज मैसेजेस आते हैं और मैसेजेस को याद कराया जाता है, तो मैं हंसता हूं।
याद ही है, मैं कब भूला। लेकिन ये अज्ञानी की पहचान है, वो बार बार याद कराएगा कि देखो हमारी ये है, मुझे ये तकलीफ है, भूल मत जानो। लेकिन ज्ञानी कहाँ भूलता है। जो सदा उस तत्व को याद रखता है वो कभी भूल नहीं सकता। ये शब्द बड़े गहरे हैं, क्योंकि वो अंतस में ही रहता है। तुम्हारे अनकॉन्शियस कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में रहता है, वह भूल नहीं सकता। तो गुरु नानक देव ने देखा कि इसके पास कुछ नहीं, चल इसी के पास चलेंगे, यहीं विश्राम करेंगे। तो गुरु नानक वहां रुक गए। अचंभित भी बहुत हुआ वो व्यक्ति कि मैं गरीब, अति गरीब, खुद के लिए भी भोजन नहीं है और गुरुदेव को मैं क्या करूंगा। मान सम्मान की बात छोड़ो, भोजन के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं। और गुरु नानक इसे अच्छी तरह जानते। प्यारी कहानी है, सारे शास्त्र एक तरफ और एक कहानी का निचोड़ एक तरफ, इसलिए बड़े प्यार से सुनिएगा इस कहानी को। तो ढिंढोरा पीटे जा रहा था थोड़ी देर पहले कि यहां मुकाबला होना है और कुश्ती होनी है। और मस्कीन नाम का एक पहलवान था, जो भी उससे जीत गया उसको 50 रुपए का इनाम राजा की तरफ से दिया जाएगा। और वो ढिंढोरा उसने सुना था। इतने में ही गुरुदेव आ गए, तो उससे वो बात याद आई। उसने गुरुजी को आदर पूर्वक बैठाया, चरण धोए और कहा आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। जल रख दिया और कुछ था भी नहीं। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं उस पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारूं। 50 रुपए उस जमाने में बहुत होते थे। 50 रुपए तो हमारे ही जमाने में बहुत होते थे। मुझे याद है जब पहली कक्षा में मैंने दाखिला लिया तो मेरी फीस मात्र 25 पैसे थी, 4 आने। और मैं जा रहा था, बचपना था, और मैं उस चवन्नी को बार बार उछालता उसे पकड़ लेता, एक खेल कर रहा था। खेल करते करते वो चवन्नी खुली नालियां हुई करती थी, शीवर तब हुआ नहीं करते थे। और पाठशाला की तरफ चला और पिताजी ने मुझे 4 आने दे दिए, जाओ बेटा अपना नाम लिखा लेना, ये तुम्हारी फीस है। कोई दाखिला फीस नहीं होती थी, कोई बिल्डिंग फंड नहीं होता था। अच्छों जमानों की बात है, अच्छे जमाने के लोग अभी बचे हुए हैं। तो मैं खिलवाड़ करता हुआ उस चवन्नी के साथ उसको उछालता, उसे पकड़ लेता। बच्चे को तो सभी कुछ खेल नजर आता है और मैं उससे भी खेलने लगा, लेकिन गलती खा गया। वो 4 आने जब मैंने उछाले, चूक गई नजर
उसको मैं पकड़ ना सका और वो बड़े गंदे नाले में गिर गए चार आने। उस गिरते हुए चार आने को बहुत से लोगों ने देखा। अब मैं देख रहा हूं बहुत बड़ा सा नाला है, ढका नहीं गया, खुलेआम ही चला करते थे, सारे शहर के बीच में थे। अब मैं अफसोस की मुद्रा में खड़ा हूं, क्या करूं? अब पाठशाला में जाऊंगा कैसे? पिताजी ने 4 आने दिए थे और मास्टर जी फीस मांगेंगे। फीस मेरे पास है नहीं, नाले में गिर गई। जैसे तैसे मैं पाठशाला में चला गया। मुझे आसपास के लोगों ने कहा कि इसमें हाथ मत मार लेना, यहां बड़ा कूड़ा कचरा है, बड़ी गंदगी है, यहां कंच वगैरह भी होते हैं, हाथ जख्मी हो सकता है, आप इसमें हाथ मत डाल देना। मैं वहां पर थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर वहां से चल पड़ा और पाठशाला में चला गया, जाके बैठ गया। सभी ने अपनी अपनी फीस जमा करवा दी। जब मेरी बारी आई और वो जो टीचर थे, मास्टर, वो मेरे ताऊ जी थे, ताया जी, परमानंद जी, मेरे ताया थे। मुझे कहने लगे बेटा फीस, तो मैं चुपचाप खड़ा रहा। तो मुझे कहने लगे बेटा फीस, क्या भैया ने तुम्हें फीस नहीं दी? तो मैंने सारी बात बता दी कि ऐसे में उछालता हुआ आ रहा था, वो 4 आने गिर गए, वो नाले के भीतर गिर गए, निकालने किसी ने दिए नहीं, और मैं चुपचाप चला आया। मेरी मासूमियत को देखकर मेरे ताऊ जी ने अपनी जेब से 4 आने निकाले और फीस के भीतर मिला दी। बैठ जा बेटा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ। पढ़ाई शुरू हो गई, भूल गया। ऐसे लोग भी हुआ करते थे। आज ऐसे लोग हैं तो, लेकिन बहुत कम है। तो उसने सोचा कि मैं उस पहलवान को चैलेंज करूं। अखाड़े में पहुंच गया, जहां पर बहुत बड़ा स्टेडियम था, ग्राउंड था कच्चा, पहलवान ललकार रहे थे, और वह मस्कीन नाम का पहलवान उन्हें बामुश्किल 1 मिनट के भीतर भीतर धराशायी कर रहा था। पहलवान आते, ललकारते, वो उनको उठाता और नीचे पटक देता। सभी पहलवानों ने अपनी जोर आजमाइश कर ली, लेकिन मस्कीन था कि हार नहीं रहा था, हार सकता भी नहीं था। उसके बड़े बड़े बाजू, डोले, उभरे हुए कंधे, लंबा कद, विशाल काय, भीम काय उसकी काया। जो भी ललकारता मिनट के भीतर भीतर चित्त हो जाता, धरती सुंगा देता।
आखिर में सभी पहलवान खत्म हो गए और उस पहलवान ने झंडी उठा के, जैसे अक्सर पहलवान करते हैं कि चैलेंज करते हैं, अगर कोई रह गया हो तो भाई आ जाए, तो उस ग्राउंड का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। हाथ में झंडी, उस ग्राउंड का चक्कर लगा रहा है कि मैं विजेता हूं, अगर कोई अभी भी रह गया है तो आ जाए, नहीं तो राजा घोषणा कर देगा मेरे जीतने की। राजा भी बड़ा गर्वान्वित था कि मेरा पहलवान सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि राजकोष से उसे सारा खाना, सामग्री, सुविधाएं मिलती थी। और कोई चिंता भी नहीं थी। समय फालतू था सभी के पास। सच पूछो तो समय ही समय था, काम तो कोई था ही नहीं। यही रोजी रोटी का मसला था, वो राज दरबार पूरा कर देती थी। तो सारे दिन अपने शरीर के प्रति ही ख्याल, वही एक्सरसाइज, वही व्यायाम, सारा पहलवानी की वही दाव पेंच। तो जब वो चक्कर लगा रहा तो अचानक जिस घर में गुरु नानक देव ठहरे थे, वह व्यक्ति वहां आ गया। उसने वो झंडी पकड़ ली, जिस झंडी को लेकर वह ये बात सिद्ध कर रहा था कि अगर किसी में दम है तो अभी भी झंडी पकड़ लो, अन्यथा मैं विजेता घोषित हो जाऊंगा। और राजा देख रहा था, उसे पता था कोई और है ही नहीं। लेकिन अचानक एक दुबले पतले, शरीर पे मांस नहीं, हड्डी ही हड्डी, बामुश्किल 30-40 किलो का वो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, 80 की उम्र, उसने झंडी पकड़ ली। अब जब झंडी पकड़ी गई तो मस्कीन की आंखें फटी रह गई। अरे इसमें मांस तो है ही नहीं। अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको उठा के पटक दिया तो न जाने कितने फ्रैक्चर हो जाएंगे इसकी हड्डियों में। हड्डी ही हड्डी दिखाई पड़ती है, मांस तो है नहीं। गरीब व्यक्ति था, ना फैट था खाने को, ना फैट जमा होता था शरीर में। ऐसा मत करो। मोटापा था ही नहीं, खाने को ही कुछ नहीं था। तो दुबले पतले व्यक्ति ने, हड्डियों का ढांचा, मात्र ढांचा, उसने उसकी झंडी पकड़ ली और मस्कीन को बड़ा तरस आया। मस्कीन की जान दुविधा में फंसी है, इसलिए नहीं कि वो इसको पराजित कैसे करेगा, वर्ण इसीलिए कि इसने मेरी झंडी आकर पकड़ी क्यों है। इसे तो एक बच्चा भी गिरा सकता है। 10-12 वर्ष का बच्चा इसको धक्का भी दे दे तो गिर जाएगा। इतना बल भी नहीं है इसमें, खुद ही खड़ा कांप रहा है। उसने गौर से उसकी तरफ देखा, कोई राज है बात में। पूछा, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम यहां खड़े इतनी देर से देख रहे हो, बड़े बड़े बलवान योद्धाओं को मैंने चित्त कर दिया, तुमने झंडी क्यों पकड़ी? वजह क्या है? वह लाचार, गरीब,
व्यक्ति बोला, मैं मजबूर हूं, मेरे घर सच्चे बादशाह आए। ओ, मेरे घर में उनकी सेवा सत्कार की बात तो छोड़ो, उनके खाने तक का इंतजाम नहीं। अब भला गुरु नानक देव को कौन नहीं जानता था। जैसे ही उसने सुना कि खुद सच्चा पातशाह गुरु नानक देव उसके घर में आए, तो सारी बात समझ गया। वो कहने लगा कि तू ऐसा कर, तू मुझे दर्शन करवा देगा। तो गरीब व्यक्ति बोला, बिल्कुल, मेरे घर ही रुके हुए, मैं उन्हें आराम करने के लिए कहकर आ गया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, दूध भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और मैं सीधा जल का पात्र रखे इस तरफ आ गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने मुनादी सुनी थी। अब इसमें ध्यान करने योग्य बात है। एक व्यक्ति को पता है कि मेरे हाड़ पांव टूट जाएंगे, हड्डियों का ढांचा ही ढांचा, बल नहीं है मेरे पास, मसल नहीं है, और मैं ललकार रहा हूं उस व्यक्ति को जो आसपास के 40 मील के लोगों में सबसे बड़ा पहलवान है, जिसे कोई चैलेंज नहीं करता, चैलेंज करता है तो मात खा जाता है। बहुत बड़े बड़े पहलवानों ने टांगें तड़वाई, हड्डियां पसलियां तोड़वाई थी, आज भी चार पाइयों पर पड़े कराह रहे थे, मस्कीन के मारे हुए। लेकिन इस 4 हड्डियों वाले व्यक्ति ने जैसे उसकी जान निकाल दिया। मस्कीन ने पूछा, सच्चे पातशाह तुम्हारे घर में विराजमान है, तो मुझे उनके दर्शन करवा दोगे? मैं बोला, क्यों नहीं, बिल्कुल करवा दूंगा। तो फिर तुम ऐसा करना, मैं एक्टिंग करूंगा, अभिनय करूंगा, और थोड़ी देर अभिनय करने के बाद तुम मुझे थोड़ा सा धक्का दे देना, मैं कर जाऊंगा, और तुम मेरी छाती के ऊपर लात रख देना, बस इतना सा काम कर देना, मैं खुद से हार जाऊंगा। अब दोनों व्यक्तियों का त्याग अपनी अपनी जगह अपूर्व है। गरीब व्यक्ति का त्याग अपनी जगह है, उसे पता था कि मेरे हाड़ पांव तोड़ देगा, लेकिन उसने हाड़ पांव तोड़वाने ठीक समझे गुरु नानक देव के आतिथ्य के लिए, सिर्फ उनका पेट भर सके और कुछ नहीं। और संत जन कुछ मांगा भी नहीं करते, वह आवश्यकता होती है, जीवन के लिए जरूरी होता है। शरीर को भोजन कैलोरीज देगा तो वह बोलने चलने तुम्हें समझाने के योग्य हो पाएंगे, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। महावीर तो नगन तक हो जाते हैं, वस्त्र भी नहीं चाहिए, और बुद्ध तो कपिल वस्तु को छोड़कर चले जाते हैं।
सब छोड़ देते हैं उस अज्ञात आनंद के लिए, उन अज्ञात राहों पर चलने के लिए, क्योंकि ये कांटा हर वक्त चुभता है और पता चलता है। ये कौन सी ऐसी तकलीफ है, ये क्या है ऐसा तत्व जो हर घड़ी मुझे रुलाता है, जिसको मैं पा ना सका। सब कुछ है लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं है। उस पाने की इच्छा से भीतर ऐसी मुमुक्षा उठती है कि देखें तो क्या नहीं है अपने पास। तो दोनों का त्याग अपनी अपनी जगह। एक गुरु नानक देव के आतिथ्य के लिए अपनी हड्डियां तोड़वाने को बिल्कुल तैयार है, बच्चा भी उसकी हड्डियां तोड़ सकता है। और दूसरा व्यक्ति मात्र दर्शन के लिए अपना सारा बना बनाया र्यून कर देना चाहता है, जो भी उसने अपना इमेज खड़ा किया था। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, तुम अपना सारा ढांचा जो इतने वर्षों से मेहनत से निर्मित किया है, उसको बर्बाद करने के लिए क्यों आतुर हो? तो मस्कीन ने जवाब दिया, ये तो शरीर है, ये तो इज्जत है, ये तो मेरी बनाई हुई प्रतिमा है। यह क्या, अगर मैं समूल भी नष्ट हो जाऊं, मैं खाक भी हो जाऊं, मैं भस्म भी हो जाऊं, तो भी गुरु नानक देव का एक झलक, एक दर्शन कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तुम बस मुझे दर्शन करवा देना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो बिगड़ेगा वो नगण्य होगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी, नेग्लिजिबल वैल्यू। ठीक वैसा ही किया, और राजा भी फटी आंखों से देख रहा था। अरे ये मरा हुआ, मरा ही हुआ है। वृद्ध व्यक्ति वैसे ही कंप रहा है, खड़ा खड़ा ही कंप रहा है, हवा का झोंका ही इसे गिरा देगा। और मस्कीन को इसने चैलेंज कर दिया। दोनों की वार्तालाप को सुन तो नहीं पा रहा, लेकिन देख जरूर रहा है। और फिर नाटक शुरू हो गया। जमीन से माटी मस्किन ने भी उठाई, और जमीन से माटी उस गरीब व्यक्ति ने भी उठाई, हाथों को मला और हाथों को पंजों को फंसा लिया। सब प्री प्लान्ड था। और थोड़ा झटका दिया और वह पहलवान चित हो गया, गिर गया। उस गरीब व्यक्ति ने मस्कीन की छाती पर पांव रख दिया, और वह बिल्कुल निर्बल की तरह पड़ा पड़ा कर रहा था, यद्यपि ये एक अभिनय था। उठ नहीं पा रहा था। राजा तो सन्न रह गया। वहां जुटी हुई हजारों की भीड़ सन्न रह गई। आज तो चमत्कार हो गया, यह व्यक्ति अवश्य ही परमात्मा का स्वरूप है। देखने में तो कुछ भी नहीं लगता। दो हड्डी का ये मानव इतने बड़े पहलवान को कैसे गिरा गया, चित्त कर गया, और ज्यादा देर भी ना लगी। हार गया मस्किन। राजा आया,
उसने हाथ जोड़े। वृद्ध व्यक्ति के पांव छुए और 50 रुपए का इनाम दे दिया। वृद्ध व्यक्ति ने 50 रुपए लिए, वो जो झंडी पकड़ी थी उसे वापस किया राजा को और चल दिया। उन दिनों में 50 रुपए में 6 महीने का घर चल सकता था, इतना खर्चा था उसके लिए। ये बाबा नानक के वक्त की बात है। साखी में आता है, पंचम गुरु गुरु अर्जुन देव ने इसे संग्रहित किया। सुखमणि साहब में 15वें श्लोक में। ये सारी कहानी क्या कहती है? सारी कहानी ये कहती है, पहली बात, जैसे ही तुम सेवक हो जाते हो वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर उतर जाता है। जैसे ही तुम मरने को तैयार हो जाते हो वैसे ही परमात्मा तुम्हारे भीतर उतर जाता है। जैसे उस वृद्ध गरीब व्यक्ति के भीतर उतरा, वह मरने के लिए तैयार हो गया। मृत्यु सामने खड़ी थी मस्कीन के रूप में, लेकिन गुरु की सेवा करनी। मर जाऊं, हड्डी पसली टूट जाएगी, जान निकल जाएगी, लेकिन मेरे जीते जी मैं गुरुदेव को आतिथ्य से वंचित नहीं रख सकता। है कुछ नहीं मेरे पास और दूसरे के पास सब कुछ था। वह ये सबक देता है कि अगर ऐसे व्यक्ति की एक झलक के लिए सब कुछ र्यून करना पड़े, कुर्बान करना पड़े, खाक में मिल जाना पड़े, भस्म हो जाना पड़े, तो देर मत करना, क्योंकि वक्त सदा ही बीता जाता है। फिर तुम पछताओगे, फिर तुम पुरानी बातों को याद करोगे। ये व्यक्ति कहा करता था कि मैं चला जाऊंगा और तुम ढूंढते रह जाओगे। अभी जग जाओ। तब हमने हजार हजार प्रकार के तर्क खोज लिए और उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं, लेकिन तुम्हारी बुद्धि तर्क खोज लेती है। असल में बुद्धि मरना नहीं चाहती, यह समस्या है उसकी, और इस समस्या के कारण वो नए नए उत्पाद खड़े कर लेती है, तर्क खड़े कर लेती है। तुम्हारे सामने अगर खुद परमात्मा भी आके खड़ा हो जाए, जो कि संत रूप में परमात्मा ही तो आता है, और कोई शैतान थोड़े आया करता है, शैतान तो है ही नहीं। उस एक तत्व के अलावा जेता किता तेता नाम, बिन नामे नाही को ठाम। उसके बिना कोई जगह ऐसे नहीं, सभी जगह वो व्याप्त है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत्। तुम्हारे सामने अगर परमात्मा खुद आके खड़ा भी हो जाए तो तुम उसके लिए भी दलील खींच लोगे। तुम कहोगे नहीं, तुलसी मस्तक तब निवै जब धनुष बाण होगा।
तुम्हारी अपनी चिपकाहटें हैं, मान्यताएं हैं। तुम्हारी खोपड़ी गंदगियों से भरी पड़ी है। जानते तुम कुछ है नहीं। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनपा जोड़ा। तुम्हारा ये दिमाग, ये खोपड़ी गंदगियों से भरी पड़ी है। ये मान्यताएं कचरा है। जलाने योग्य था, तुमने लॉकर के भीतर संभाल के रख लिया। योग्य था इसको जला देते, आग लगा देते, लेकिन तुमने जहां हीरे जवाहरात रखे जाते हैं, मत विच रत्न जवाहर मानक जे गुर की एक गल सुनी। इस मती में हीरे जवाहरात होने चाहिए, लेकिन तुमने कूड़ा कचरा भर लिया, मान्यताएं भर ली। सब कूड़ा इकट्ठा कर लिया। यह संभालने योग्य था ही नहीं, यह जलाने योग्य था, और तुम इसको हीरे जवाहरात समझ रहे हो। अज्ञानी व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं को, झूठी प्रतिमाओं को गढ़ता है, और झूठी प्रतिमाओं को लेकर तुम्हारे बीच में झूठे चेहरे मुखौटे लेके हाजिर हो जाता है, और तुमसे कहता है कि देखो मैं ये हूं। अब गीदड़ अगर शेर की खाल उड़ तो शेर थोड़ा ही हो जाएगा। बस तुम सभी एक दूसरे को बताने का प्रयास कर रहे हो कि मैं समझदार हूं, एक दूसरे से, इसलिए बहस रहे हो। तुम दौड़ में शरीक लोग हो, और समझदार व्यक्ति जब समझ जाता है कि ये दौड़ एक परिधि के भीतर भीतर है, सफियर के भीतर भीतर है, और मैं पहुंचूंगा कहीं नहीं, बस इस सफियर के आसपास चक्कर ही लगाता रहूंगा। इसे संसार को इसलिए चक्र कहा गया है। यह एक चक्र है, कोलू के बैल की तरह। सुबह से शाम तक कोलू का बैल चलता है। आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है कि ताकि उसे पता न चले कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं, वहीं वहीं घूम रहा हूं। बस यही संसार है, तुम वहीं वहीं घूमते रहते हो, कभी कहीं जाते नहीं, कभी कहीं पहुंचते नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति दुनिया का एक दूसरे को दिखाने में मगन है, अपनी प्रतिमाओं को, झूठी प्रतिमाओं को गढ़ के कि मैं समझदार हूं, मैं जो हूं वो सच्चा हूं, मैं जो बोलता हूं वो सत्य बोलता हूं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करने की फिराक में सारी जिंदगी के कीमती लम्हे लुटा देता है। काश यही लम्हे दूसरे को प्रभावित करने की जगह स्वयं को खोजने में लगे होते तो तुम्हारी जिंदगी गुलशन से सज जाती, महकों से भर जाती, अमृत का एक कुंड बन जाते। लेकिन तुम चूक जाते हो, बार बार चूक जाते हो। इसलिए मैंने संसार को चक्र कहा, और शास्त्रों ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने संसार को एक चक्र कहा। तुम वही 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 घूमते रहते हो, अपना कीमती वक्त इन्हीं बातों में बर्बाद करते रहते हो। कोई तुम्हें बताता नहीं। लोग आते हैं सिर्फ मात्र आपको कहानियां कह के परियों की चले जाते हैं, और तुम उनका मंतव्य कभी समझ नहीं पाते।
यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। आज मानवता इसी दुर्भाग्य से ग्रसित है। इसलिए कोई कहीं नहीं पहुंचता। तुम नकली इमेज को गढ़ते हो कि मैं ये हूं, मुखौटा पहन लेते हो शेर का, हो तुम गिदड़। और जब कोई व्यक्ति तुम्हारे शेर होने के ऊपर आपत्ति उठाता है तो तुम अदालतों में चले जाते हो। कि इसने मेरे स्वयं को चोट पहुंचाई, इसने तोड़ दी मेरी सारी इमेज, इसने मेरा मान हानि किया है, तो 500 करोड़ का मुआवजा दो। और अगले पल का पता नहीं होता। यह 500 करोड़ का मुआवजा मांगने वाला व्यक्ति किस पल ढेर हो जाए, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। दावे हम बड़े बड़े करते हैं, सच उसमें कुछ भी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी झूठ को उगाड़ने का प्रयत्न करता है, तुम उसको दंडित करते हो। यही तुम्हारी अभाग्यता है, भाग्यहीनता है। तुम अभागे लोग हो। ये जो वक्त तुम गुजर कर देते हो झूठी झूठी बातों को प्रसारित करने में, यह व्यक्ति स्वयं की खोज में भी लग सकता था। यह वक्त स्वयं को खोजने में भी लग सकता था। और ध्यान रखना, अगर स्वयं की खोज में ये लगा देते, दूसरों के चेहरे मोहरे पर वक्त गंवाने की बजाय, दूसरों की बातों के ऊपर वक्त गंवाने की बजाय अगर यही वक्त आप स्वयं की खोज में लगा देते, तो तुम संसार के सुखी व्यक्तियों में हो जाते। तुम कबीर हो जाते, तुम नानक और कृष्ण हो जाते, तुम बुद्ध और महावीर हो जाते, तुम मीरा की तरह पग घुंघरू बांध नाचने लग जाते। अपनी सुध बुध खो देते। अभी तो तुम बड़े चौकन्ने हो और तुम इसी को अपनी जायदाद समझे बैठे हो। चौकन्नापन एक तरह से अभिशाप है परमात्मा के दरबार का। उसका पुरस्कार तो है मदहोशी, उसका पुरस्कार तो है तुम्हें मदहोश कर दे, तुम्हें जाम पिला दे, तुम्हें खुमार चढ़ा दे, तुम्हें आनंद के उस सरोवर में गोता लगा दे। ये उसका उपहार है। ये चौकन्नापन तो उसका दंड है। तुम दंडित हो परमात्मा के दरबार से, इसलिए चौकन्ने रहते हो। चौकन्ना यानी चौकीदार, वह चौकन्ना है। कहीं से टूट फूट ना जाऊं, कहीं से थोड़ा सा भी किसी ने उगाड़ दिया, किसी ने थोड़ी सी भी सुई चुभो दी, तो भीतर तो मवाद भरा पड़ा है और वो मवाद की दुर्गंध बाहर फैल जाएगी। बस इसी बात से डरता है चौकन्ना व्यक्ति। चौकन्ना व्यक्ति इसी बात से डरता है कि कोई सुई ना चुभो दे, कोई उसकी बनाई हुई नकली प्रतिमा के भीतर सुई चुभो ना दे, क्योंकि भीतर तो सारा मवाद ही मवाद है। दुर्गंध जिसे तुम कहते हो कुंभी पाक नरक, कहीं और नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र नहीं है कोई कुंभी पाक नरक।
कुंभी पाक नरक सर्प ये चौकन्ने व्यक्ति हैं जो हर वक्त हर तरफ से चौकन्ने रहते हैं। कोई उनकी बनाई हुई नकली प्रतिमा को तोड़ न दे, आघात न पहुंचाते। इनका सारा वक्त इन्हीं बातों में गुजर जाता है। काश इनका वक्त खुद की खोज में गुजर जाता। ये जान लेते कि मैं हूं कौन, फिर कोई झूठी प्रतिमा बनाने की जरूरत कहां रह जाती है। जद पालिया भेद कलंदर दा, जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। सुखवासी हां उस मंदिर दा। तुम तो मंदिरों में बाहर मंदिर बनाते फिरते हो, तुमसे बड़ा पागल और कौन। मूढ़ता की हद सीमाएं तुम लांघ गए। ये सूफी फकीर कहता है जद पालिया भेद कलंदर दा। तुमने अभी भेद नहीं जाना, तुमने भेद फैलाया, भेद जाना नहीं कि झूठी प्रतिमा और सच्ची प्रतिमा में भेद क्या। ये जो तुमने झूठी प्रतिमा अपनी बनाई, इस समय और तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में भेद क्या है। जब तुमने इस भेद को जान लिया कि तुम्हारी बनाई हुई झूठी प्रतिमा और तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व, उसमें भेद क्या है, तो समझ लो तुम इस धरती के सबसे ज्यादा खुशनुमा व्यक्ति हो गए। सिद्धियां रिद्धियां तुम्हारे पांव चूमेंगे। जद पालिया भेद कलंदर दा, बूहा खुल गया अपने अंदर दा। बस वो कपाट खुल गए जो सदियों से बंद पड़े थे, हजार हजार जन्मों से बंद पड़े थे, वो दरवाजा खुल गया और उस झरोखे के भीतर से चंद्रमा की किरणों ने प्रवेश किया, शीतल किरणों ने प्रवेश किया। सुखवासी हां उस मंदिर दा, बड़ा सुंदर शब्द है ये। उस शब्द बड़ा प्यारा है। एक तो मंदिर तुम्हारे हैं जो तुम बनाते हो, बड़े झगड़े करते हो, बड़े विवाद छेड़ते हो, अदालतों के दरवाजे खटखटाते हो। मूढ़ता के लक्षण है। ये मंदिर था, ये मस्जिद थी, ये गुरुद्वारा था, ये चर्च था, ये बौद्ध स्थल था। तुम इसी में अपने जीवन के अनमोल लम्हे गुजार देते हो। काश तुम स्वयं की खोज में लगे होते। वक्त बहुत था, वक्त कुदरत सबको बहुत देती है, लेकिन तुम खुद से उलझा लेते हो अपनी जिंदगी को। तुम स्वतंत्र हो, अपनी जिंदगी को उलझा सकते हो और सुलझा भी सकते हो। तुम स्वतंत्र हो। जद पालिया भेद कलंदर दा, जब तुम्हें सही और गलत का भेद पता चल गया। एक तस्वीर वो है जो सृजनहारे का सृजन है, जो परमात्मा ने खुद बनाया है। एक स्वरूप तुम्हारा वो है और दूसरा स्वरूप तुम्हारा वो है जो तुमने नकली कलाकृतियां उभार कर अपनी नकली प्रतिमा खड़ी कर दी लोगों के सामने, समाज के सामने, और झूठ बोले जा रहे हो लगातार। सत्य का कोई अंश ही नहीं है और तुम आज तो नहीं जानते, लेकिन वक्त आने पर तुम जानोगे कि मैंने कितनी भयंकर भूल कर दी। सड़ते हुए जिंदगी गुजारोगे और सड़ते हुए ही तुम धड़ाम से धरती पर गिर पड़ोगे।
फिर ये गद्दियां बेकार हो जाएंगे, फिर ये कमाया हुआ धन व्यर्थ हो जाएगा। तुम लाख अपने मन को बहलाओ कि मेरी पुश्तों के काम आएगा, लेकिन तुम गलती खाते हो। तुमने अपना आपना संवारा, लक्ष्य था तुम्हारा अपना आपा संवारने का। पुश्तों की फिक्र करो, लेकिन पुश्तों के लिए इतना जोड़ने की फिक्र मत करो कि उन्हें आप पैरालिसिस से युक्त समझ लो कि मेरे बच्चे तो जन्म जाते ही पैरालिसिस से युक्त होंगे, वो तो कुछ ना कर पाएंगे, वो तो अपंग हो गए, वो तो अंगहीन होंगे, वो तो दिव्यांग होंगे, वो तो व्हील चेयर के ऊपर बैठे बैठे जिंदगी गुजारेंगे, तो उन्हें जरूरत पड़ेगी द्रव्य की, और उनके लिए द्रव्य मैं जोड़ जाऊं। बस तुम यही दिखाना चाहते हो, तुम यही समझते हो कि तुम्हारे आने वाली पुश्तें अपंग पैदा होंगी, उनमें कोई बुद्धि नहीं होगी, उनमें कोई मेहनत करने की ताकत नहीं होगी, वो अंग भंग से युक्त पैदा होंगे। यही तुम मार खा जाते हो। जिसने भी तरक्की की, दुनिया के तकलीफों से संग्राम करके, जूझ कर अपना स्थान बनाया, महान पुरुषों की जिंदगानियों को फरोलें, खंगालें, पता चलेगा 90% लोग वो थे जिन्होंने अपनी जिंदगियों को खुद से गढ़ा। इन तूफानों से, इन आंधियों से टकरा गए और अपना मुकाम खुद पैदा किया। लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, लोग कहते हैं जमाना बदलता है अक्सर, मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। तुम ऐसे भी बन सकते थे। ये वक्त अपनी खोज में भी गुजर सकता था। नकली चेहरों को दिखाने की बजाय वक्त खराब न किया होता और असली चेहरों को खोज लिया होता, तो तुम्हारी सभी दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट, क्लेश, तीनों तरह के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज नहीं काह्यो व्यापा। राम राज में ये तकलीफ होती ही नहीं, बशर्ते कि तुम राम राज में प्रवेश कर जाओ। राम राज करने वाली चीज नहीं है, राम राज में स्थापित होने वाली जगह है। यह स्थिति प्रज्ञता है जो भगवान कृष्ण ने कहा, वहां है राम राज। राम राज तुम्हें क्या सूत्र देते हैं, तुमने कभी समझा? राम कहते हैं कि अगर मेरी प्रजा में से एक भी व्यक्ति दुखी है, एक भी व्यक्ति को शिकायत है, और वो शिकायत चाहे मेरे अपने घर के लोगों के प्रति है, धोबी ने और क्या किया। हालांकि भगवान राम सीता की अग्नि परीक्षा ले चुके थे, बखूबी जानते थे और अंतर्यामी भी थे। उनके भीतर के तत्व को कोई समझ नहीं सका। कृष्ण के ऊपर इतनी आपत्तियां नहीं हुई, लेकिन राम के ऊपर बड़ी आपत्तियां। राम को न जाने क्या क्या कहा गया। क्यों? क्योंकि उसके चरित्र की गहनता को लोग समझ ही नहीं पाए। उसे मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम जो दिया गया, बड़े समझदार व्यक्तियों ने नाम दिया था। राम कहते हैं भाई हो तो ऐसा हो। राम बड़े हैं, अधिकार है तख्त के ऊपर उनका, लेकिन अगर भरत के लिए राज चाहिए तो वो सहर्ष त्याग देते हैं राजमहल को, अयोध्या से परे हो जाते हैं, वन गमन कर लेते हैं अपनी स्त्री और छोटे भाई के समेत।
उन्होंने कुछ मर्यादाएं स्थापित की जिससे कलेश नहीं होगा। घर में क्लेश होता ही तब है जब आप अपना आधिपत्य गनाना शुरू कर देते हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मेरे पास रोज ऐसे प्रश्न आते हैं, घर में बड़ा क्लेश होता है। मैं कहता हूं तुम अपना आधिपत्य गिनाना शुरू मत करो, तुम त्याग करो। तुम दुखी क्यों हो कि तुम चाहते हो कि दूसरा त्याग करे। बस यही पेच फंसा रह जाता है सारी उम्र के लिए। मैं तुमसे कहता हूं एक को त्याग करना पड़ेगा। मियां बीवी का झगड़ा है, एक को त्याग करना पड़ेगा और वो त्याग तुम करो। जिसने मुझसे प्रश्न पूछा, झगड़ा रहता है, हर वक्त नर्क बना रहता है। इस जिंदगी में नर्क जीने के लिए नहीं आए, इस जिंदगी में स्वर्ग भोगने के लिए आए, और स्वर्ग भोगने का ये अमूल्य फॉर्मुलेशन तो मैं दे रहा हूं, जरा आजमा के देखो। दूसरा कहता है तुमने गलती की है, तुम उनके पांव पकड़ लेना और तुम देखना दूसरा तुम्हारे पांव पकड़ लेगा। जरा आजमा के देखना। और तुम अगर अड़ जाओगे कि थोड़ा झांक के तो देख, तो वह तुम्हारी गर्दन को उड़ा देगा। बस यहीं से कुतूहल पैदा होता है, यहीं से तकलीफ के बीज बोए जाते हैं। तो राम सिखाते हैं मर्यादा। राम से बड़ा मर्यादित पुरुष धरती पे आज तक कोई नहीं हुआ, और उसने सभी प्रकार के रिश्तों को निभाना तुम्हें सिखाया, यद्यपि तुम शिक्षा लेने में चूक गए। राम ने सिखाया कि पुत्र कैसा होना चाहिए, राम ने सिखाया कि बड़ा भाई कैसा होना चाहिए, राम ने सिखाया कि पति कैसा होना चाहिए। अगर पत्नी के ऊपर कोई अत्याचार रावण ने कर दिया है, तो फिर तुम्हें अपनी सारी शक्ति को प्रयोग करके उसकी गिरफ्त से उसे छुड़ाना चाहिए। राम ने प्रत्येक मर्यादा तुम्हें सिखाई, लेकिन तुमने अड़ंग बड़ंग जोड़ लिया। तुम नकली और सच्ची रामायण लिख रहे हो, जानते कुछ भी नहीं। राजनीतिक व्यक्ति सच्ची रामायण लिखा करते हैं, और आज भी लोग ढोल की पोल खोलते हैं, वास्तविकता से चूक जाते हैं। शब्द पकड़ लिए, शब्दों का अर्थ बहुत से, एक एक शब्द के बड़े अर्थ निकलते हैं। आप देखना समान अर्थी शब्द, थोड़ा शब्दकोश को टटोल के देख लेना, एक ही शब्द के बहुत से अर्थ निकलते हैं, और तुम जो चाहो अपनी मनमर्जी के अर्थ निकाल सकते हो। लेकिन राम की जिंदगी का जूझता हुआ वो 14 वर्ष का और सारी उम्र का एक एक पल कैसे गुजरा, ये राम ने तुम्हें सिखाने की चेष्टा की। तुम समझे ना कैसा पुत्र होना चाहिए, कैसा पिता होना चाहिए, ये भी सिखाया उन्होंने। अपने सभी भाइयों और अपने पुत्रों को सब कुछ सौंप के कहने लगे, ठीक मैं चला, और सरयू में समा गए। सब प्रकार के चरित्रों को कैसे निभाया जाए, यहां पति पत्नी की तकलीफें मेरे पास रोज आती हैं। मैं कहता हूं त्याग करना पड़ेगा एक को। वो कहते फिर त्याग वो ही कर दे। मैं कहता हूं त्याग तुम ही कर दो। एक को त्याग करना पड़ेगा और तुम चमत्कार देखोगे। तुम त्याग करके देखो। ये तिन मारन मुखिया तिना न मारे कम। फरीद कहते हैं अपनड़े कर जाइए तो पैर तिना दे चुम। अगर कोई तुम्हें मुक्की मारता है
उसके पैर चूम लो, फिर क्लेश के लिए जगह क्या रह गई। यही भगवान विष्णु की कथा तुम्हें बताती है। भृगु ने छाती में लात मारी और विष्णु ने भृगु के पांव पकड़ लिया। हे ब्राह्मण महोदय, मेरी छाती वज्र जैसे कठोर है और आपके पांव कमल जैसे कोमल। कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं लगी? लाओ दबा दूं। मेरी छाती वज्र के समान है, लोहे के समान है, स्टील है, फौलाद है, पत्थर है, और आपके पांव हे ब्रह्मदेव बड़े कोमल। आपने इतनी जोर से छाती पर प्रहार किया, मैं तो बच रहा हूं, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और विष्णु पांव पकड़ लेते हैं भृगु का। ये सिखाया था शास्त्रों में हमें, हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ। लेकिन आज कल के लोग बड़े ऊट बटांग तुम्हें सबक सिखा के हैप्पी जीवन तो वो खुद भी नहीं जी सकते, नहीं जी सकेंगे, तुम देख लेना। क्योंकि उनके बनाए हुए पैमाने ही गलत हैं। पैमाना बताते हैं तुम्हें फरीद, अपन लेकर जाइए ते पैर देना ते चूम, पैर चूम। सिखाते हैं जिंदगी कैसी जी जाए, अगर कुछ तुम्हारी छाती में लात मार दे, उसकी गर्दन मत पकड़ लेना, उसके पांव चूम लेना। हे महाशय, क्या भूल हुई? अवश्य ही मुझसे कोई भूल हुई होगी। आपको चोट तो नहीं लगे? तो मेरे पास रोज ऐसे आते हैं, तो मैं कहता हूं एक को झुकना पड़ेगा, लेकिन झगड़ा क्या है? तुम कहते हो दूसरा झुके, मैं कहता हूं बात कुछ भी नहीं, एक क्षण भर की तो हुई बात है। तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम उसके पांव चूम लो, तुम उसके पांव पड़ जाओ कि मेरी ही गलती है, मुझे क्षमा करो, मैं अपने सारे दावे वापस लेता हूं, मेरा कोई दावा नहीं। बना यहां किसी के दावे चले और कब तक चले? ये वो स्थल है जहां किसी का दावा चलता नहीं, कितना ही मजबूत लगे, लेकिन दावे यहां चलते नहीं। सभी दावों को मृत्यु छीन लेती है। इसलिए समझदारों ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि भूल भूल जाती है, रोज मुर्दे के पीछे जाना, तुम्हारी उम्र एक दिन बढ़ जाएगी, बस कहने का ढंग था। मुर्दों को देखना, कल को ये भी दावा कर रहा था, ये भी गारंटी दे रहा था, मेरी ये गारंटी, ये देखो पड़ा है। काहे की गारंटी होती है? गारंटी देने वालों खुद की गारंटी है, अगले ही पल धड़म से गिर पड़ोगे, गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। यहां कौन किसी को गारंटी दे सकता है? मूढ़ता की, परम मूढ़ता की बातें हैं। धन्यवाद।